हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 3 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। उस लड़की की बातें, उसका लहजा सुनकर सात्विक ने दादी की कहे लड़की से मिलने का निर्णय किया और ऑफिस से ही दादी को फ़ोन कर दिया कि उस लड़की से मिलने को वह तैयार है और शाम को वह जल्दी घर आ रहा है। और फ़ोन रखने के बाद तुरंत कियान को फ़ोन लगा दिया और उसे सारी बातें बता दी। कियान हंसने लगा। अच्छा हुआ उस लड़की से मुलाकात हो गई। अब तुम्हारी चिंता दूर हुई। बेवजह तो परेशान हो रहा था। अब जाओ खुशी खुशी मिल लो उस लड़की से। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी दादी ने पसंद की है, इसका मतलब वह लड़की अच्छी ही होगी, तुम्हें पसंद आएगी ही। वैसे ब्रो, तुम जो चाह रहे हो ना कि पहले नज़र में लड़की पसंद आए, फिर प्यार हो, उसके बाद शादी, वह भी होता है पर सबके साथ नहीं। इस तरह की शादी, मेरा मतलब अरेंज मैरिज का भी अपना मज़ा है। तो देख लो एक बार। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे कितना एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन आसपास देखता हूँ यार। अरेंज मैरिज वाले पति पत्नी में प्रेम थोड़ा देर से होता है पर बहुत गहरा होता है और झगड़े भी कम होते हैं। और इसका बड़ा उदाहरण मेरे घर में ही है, मेरे पेरेंट्स। उम्मीद तो वही है कि दादी की पसंद है तो अच्छी ही होगी। चलो फिर बात करता हूँ उससे मिलने के बाद, बोलकर दोनों ने फ़ोन रखा और उस शाम सात्विक जल्दी घर के लिए निकल गया। वह घर पहुंचा तो सभी गेस्ट आ चुके थे। घर में चहल पहल मची थी। उन गेस्ट सबके खिलाने के लिए रसोई में बन रहे तरह तरह के खाने की खुशबू बाहर तक आ रही थी। वह अंदर गया तो घर वाले उसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और वह कुछ बोलता उससे पहले ही दादी तुरंत भाग कर आई और उसकी कलाई पकड़ ली। अरे आ गए बेटा तुम, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, देखो सब आ चुके हैं। तब सात्विक ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। दादू के साथ सोफे पर एक और लेडी बैठी थी जो दादी की उम्र की थी और शायद यह उनकी सहेली थी। माँ के साथ ड्राइंग रूम में एक उनके उम्र के आसपास की महिला थी जो कि हो न हो उस लड़की की माँ होगी। अब वह नज़र दौड़ाकर उस लड़की को ढूंढने लगा। वहीं दादी मुस्कुराकर उसकी नज़र को पीछा करने लगी। तो सात्विक ने तुरंत कहा, दादी मैं फ्रेश होकर चेंज करके आता हूँ। अरे फ्रेश होना ना, इधर आ तो पहले, जिसे तुम्हारी नज़र ढूंढ रही है उससे मिल तो ले। अरे गुनगुन, इधर आओ बेटा। दादी ने आवाज़ लगाई तो कुछ ही सेकंड में एक लड़की सामने आई। कटे फटे जींस, क्रॉप टॉप और एकदम मैगी जैसे कर्ली बाल वाले खुले बाल में, बिल्कुल बेपरवाह सी। यस दादी, आपने बुलाया मुझे? हाँ मिलो इससे, यह मेरा पोता सात्विक है। और सात्विक देखो, यही है वह लड़की, मेरी सहेली की पोती गुनगुन। सात्विक ने उस लड़की की तरफ देखा और उसने भी सात्विक की तरफ, और नज़र मिलते ही दोनों ही शॉक्ड रह गए। एक पल के लिए आवाज़ मुंह में ही रह गई। दादी ने दोनों को इस तरह देखा तो मुस्कुराकर साइड हो गई। बातें करो फिर तुम दोनों। और वह तुरंत अपनी सहेली नैना के पास जाकर बोली, अरे नैना, बधाई हो, हम दोनों सहेली अब समधन बन जाएंगे। मैं बोल रही थी ना, दोनों एक दूसरे को पसंद कर ही लेंगे। देखो कैसे झटका लगा है दोनों को। एक दूसरे को देखा तो कैसे अवाक होकर देखते रह गए। दोनों के मुंह से तो कुछ बोल निकल ही नहीं रहे हैं। बोलकर दोनों सहेली ने एक दूसरे को हाई फाई दिया और हग कर लिया। अब उन दोनों को क्या पता कि वह दोनों क्यों अवाक है, आखिर माजरा क्या है। नैना ने तो हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करने लगी। हे भगवान, कोई तो लड़का इसे पसंद आया
मुझे तो लग रहा था शायद यह भी रिजेक्ट कर देगी, पर चलो, भगवान के दया से यह इसे पसंद आ गई। अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम दोनों को बहू और दामाद हमारे रिश्तेदारी में ही मिल गए, तो हम निश्चिंत रह गए जीवन भर के लिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने समधन, बोलकर दोनों ने ठहाके लगा दिया। इधर सात्विक ने चौंकते हुए पूछा, तुम यहाँ? मतलब तुम हो मेरी दादी की सहेली की पोती? और क्या गुनगुन नाम है तुम्हारा? गुनगुन नहीं, शगुन। शगुन नाम है मेरा। गुनगुन मेरा निक नेम है। गुनगुन, शगुन, जो भी हो, आई डोंट केयर। पर तुम हो वही लड़की जिसे मेरी दादी ने पसंद किया है मेरे लिए। बोलकर वह चुप हो गया और आंखें छोटी कर मन ही मन बोलने लगा, ओह गॉड, यह मेरी दादी को क्या हो गया? उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? उनकी आंखों को क्या हो गया? उन्होंने क्या सिर्फ शक्ल देखी है और अकल का अंदाज़ा नहीं लगाया? तभी उस लड़की ने कहा, तो मेरी दादी की सहेली के पोता तुम ही हो, जिसके बारे में मेरी दादी इतनी लंबी लंबी हाँक रही थी, तारीफ कर रही थी। वह तुम हो? हा 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 हा, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सॉरी, चूहिया नहीं, चूहा। हा हा हा। मेरी दादी और माँ पापा तो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे थे कि मैंने तो ढेरों सपने देख लिए थे, हजारों ख्वाब बुन लिए थे अपने जीवन साथी को लेकर, पर वो तुम हो? हाँ, वह मैं ही हूँ। पर एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। बहुत ही एरोगेंट हो तुम, सात्विक ने जरा सख्त लहजे में कहा, और मन ही मन सोचने लगा, दादी पहले कभी इससे मिली नहीं थी, बातचीत नहीं की हुई है, शायद तभी तो उन्होंने पसंद कर लिया, वरना मेरी दादी की पसंद ऐसी लड़की तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। पर कोई नहीं, जब सच्चाई पता चल जाएगी तो खुद ही मना कर देगी। परंतु उस लड़की ने उसे सोचते देखकर अंदाज़ा लगा लिया और तुरंत मुंह बनाया। फिर कहा, देखो, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम जैसे लड़कों से शादी करने की, और मैंने तुम्हें आज सुबह ही कहा था कि तुम जैसे लड़के मेरे टाइप के नहीं हैं। मैं रिजेक्ट करती हूँ तुम्हें, पर हाँ, इस शादी के लिए इनकार मैं नहीं, तुम करोगे अपने घर वालों को, तुम बताओगे। ठीक है, मुझे यह मंजूर है। वहीं दोनों को बात करते देखा दादी शारदा जी और उनकी फ्रेंड नैना ने, तो दोनों बार बार एक दूसरे के गले मिल रही थी और हंस रही थी। देखो देखो, कैसे दोनों बातें कर रहे हैं, जैसे पहले से जानते हों। वहीं दोनों की माँ सोनी और जूही जी भी बहुत खुश हो रही थी देखकर। तभी वरुण जी आए, उनके साथ में एक आदमी और थे। सात्विक बेटा, मिलो इनसे, ये हैं अमित अंकल, हमारे दोस्त, और गुनगुन यानी कि शगुन के पापा। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, और तुम कैसे हो? उन्होंने सात्विक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जी, मैं भी ठीक हूँ। और बेटा गुनगुन, यह है सात्विक। तुम दोनों की अब तक इंट्रोडक्शन तो हो ही गई होगी। जी जी अंकल, हो गई। तभी वरुण जी शगुन के बारे में बात आने लगे। बेटा, यह स्कूल की पढ़ाई लंदन से की है, कॉलेज दिल्ली से, और अभी यहाँ मुंबई में आई है। पिछले महीने ही कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रही है। परंतु सात्विक ने पापा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आंखों को गोल घुमाकर मुंह बनाते हुए कहा, पापा, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में चला गया। वरुण जी को पहले से ही शक हो रहा था कि बेटा इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं होगा, और अभी मुंह बनाते हुए उसे देखा तो तुरंत अमित जी से कहा, मैं 1 सेकंड में आया, और पीछे से वह भी बेटे के कमरे में चले गए। सात्विक, क्या हुआ? कोई परेशानी है? कोई बात है? नहीं तो फिर तुम इस तरह ऊपर क्यों आ गए कमरे में? मैंने कहा ना, फ्रेश होने आया हूँ पापा। सच में? अब सात्विक ने कुछ छुपाया नहीं और बिना लाग लपेट के कह दिया,
पापा, दादी ने कहा था मिलने के लिए तो मैंने मिल लिया, पर मैं इस लड़की से शादी करने को तैयार नहीं हूँ। यह मेरे टाइप की लड़की नहीं है और इस घर की बहू बनने की भी नहीं। व्हाट? यह क्या कह रहे हो तुम? तुम 2 सेकंड मिले नहीं और अपना निर्णय ले लिया, और बिना जाने पहचाने किसी लड़की के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो कि वह तुम्हारे टाइप का और इस परिवार के टाइप की नहीं है? तुम जानते ही कितना हो। अरे वह तुम्हारी दादी की बचपन की सहेली है, वह नैना आंटी। और अमित भी मेरा बचपन का दोस्त है। वह तो बाद में लंदन चला गया और फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया, तो हमारा मिलना जुलना कम हो गया। अपने अपने बिजनेस में लग गए। और वह लड़की वेल एजुकेटेड है, आज के जनरेशन की है। हाँ पापा, आपके दोस्त की बेटी है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मेरे लिए परफेक्ट है। मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी करने को तैयार हूँ, पर इस लड़की से शादी मैं हरगिज नहीं करूँगा। उन्होंने तुरंत सख्ती दिखाई। तुम अपने 2 मिनट के मुलाकात और बात से उसे जज मत करो। वह बहुत अच्छी लड़की है और जिस परिवार में वह पली बढ़ी है, सुशील और संस्कारी तो होगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं। तो तुम जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ, अच्छे से मिलो और बात करो, और जवाब हाँ में ही होना चाहिए। और तुमने ही कहा था ना कि मेरी पसंद की लड़की से तुम शादी करने को तैयार हो, तो मेरी पसंद यही है। तुम्हारी दादी की पसंद मेरी पसंद और मेरी पसंद तुम्हारी पसंद है, तो बस हो गई। और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुमने मुझे मना कर दिया, पर अपनी दादी की बात को तुम मना नहीं कर सकते। उनकी बातों को इनकार कर उनका अपमान नहीं कर सकते। मेरी माँ का अपमान मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा। सात्विक चुप रह गया और मन ही मन कहा, अब मैं पापा को कैसे बताऊं कि वह लड़की पब में जाती है, 1 नाइट स्टैंड को कितने हल्के में लेती है, कितना इजीली एक्सेप्ट कर लिया। और तो और उसके तेवर, बात करने का ढंग, वह बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। पर कोई नहीं, वह लड़की भी तो शादी नहीं करना चाहती मुझसे। चलो कोई ना कोई तो बहाना लग जाएगा। ओके पापा, आप चलिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जल्दी आओ, बोलकर वरुण जी बाहर निकल गए। और कुछ देर में फ्रेश होकर सात्विक ट्राउज़र और शर्ट पहने नीचे आ गया। नीचे हॉल में सभी सोफे और चेयर पर बैठे थे और इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और कुक सबको चाय और स्नैक्स सर्व कर रहा था। तभी सात्विक को देखकर सभी कहने लगे, बेटा यहाँ आओ। तो यहाँ मेरे पास आओ, और अपना अपना स्नैक्स का प्लेट आगे बढ़ा दिया। परंतु उसने कहा, नहीं, मुझे स्नैक्स नहीं चाहिए। काका, मेरे लिए एक कॉफ़ी बना दीजिए, बोलकर अपनी दादी के बगल में बैठने लगा। तो दादी ने कहा, अरे तुम यहाँ मेरे बगल में क्यों बैठ रहे हो? गुनगुन के पास बैठो। नहीं नहीं, यहाँ भी नहीं। तुम दोनों वहाँ टेरेस पर बने बगीचे में चले जाओ और आपस में जो बातें करनी है कर लो, मिल लो, फिर हम उसके बाद आगे की बात करेंगे। दोनों फैमिली भी निश्चिंत हो चुकी थी कि लड़का लड़की रिश्तेदार की ही है, तो शादी फाइनल हो ही जाएगी। वह कुछ बोलता उससे पहले ही पापा और अमित जी ने एक साथ कहा, हाँ बेटा, तुम दोनों टेरेस पर चले जाओ, तब तक हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं। सात्विक दोनों की तरफ देखकर कुछ कहता, उससे पहले शगुन ने बेहद धीरे से मीठी आवाज़ में कहा, आइए ना सात्विक जी, बात कर लेते हैं। और दोनों टेरेस पर बने गार्डन में लगे बेंच पर बैठ गए और बातें करने लगे। तभी घर में खाना बनाने वाले कुक 2 कॉफ़ी लेकर दोनों को दे दिया। कॉफ़ी का पहला सिप लेते हुए सात्विक ने कहा, देखो, मैं सीधे सीधे तुम्हें कह दूं, तुम जैसी लड़की मुझे पसंद नहीं, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सुनते ही शगुन की त्योरियाँ चढ़ गई। तुम जैसे से क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि जो मैंने अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में सोचा है, जो सपने देखे हैं, वह तुम में नहीं है, तुम में नहीं दिख रहे। और शादी तो तुम भी नहीं करना चाहती हो, तो चलो हम दोनों ही इनकार कर देते हैं। मैं मना करूँगा, तब पीछे से तुम भी ना बोल देना।
परंतु शगुन ने कॉफ़ी उठाते हुए कहा, नहीं, मुझे यह शादी करनी है। व्हाट? पर कुछ ही देर पहले तो तुमने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है। हाँ, तभी कहा, पर अभी मन बदल गया। मुझे शादी करनी है, पर मुझे नहीं करनी है। ठीक है, नहीं करनी है, पर कोई चॉइस है मिस्टर सात्विक मर्चेंट? हाँ है, क्यों नहीं है। अभी चलो, तुम सबके सामने मैं मना कर दूंगा, उसने धीरे लेकिन बेहद गुस्से में कहा। और कुछ देर में वह दोनों अंदर आ गए। तब तक इधर दोनों फैमिली मिलकर आगे के रस्म जैसे रिंग सेरेमनी से लेकर मैरिज सेरेमनी तक की बातें कर चुके थे। यहाँ तक कि शादी कहाँ होगी, किस मैरिज हॉल में होगी, कौन कितना खर्च करेगा, यह भी डिस्कस कर रहे थे। उस दोनों को देखते ही सबकी नज़रें उस पर ठहर गई। तो कैसा लगा दोनों को आपस में बात करके, जानकर? अच्छा लगा दादी, और हम दोनों ही इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। सात्विक ने आंखें फाड़ कर शगुन की तरफ देखा, पर उसने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तब सब ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, दोनों फैमिली चाहते हैं कि शादी जल्दी हो जाए, तो हम रस्म भी जल्दी शुरू कर देते हैं। तो बैठो, रिंग सेरेमनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और बैठो तुम दोनों भी। यह सुनते ही जहाँ सात्विक के चेहरे पर नाराज़गी आ गई, वहीं शगुन के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। तब दोनों बैठ गए और वे सभी सगाई के रस्म के बारे में बात करने लगे। वही सात्विक सोचने लगा, यह लड़की अचानक शादी के लिए क्यों तैयार हो गई, क्या वजह हो सकती है। वहीं उस लड़की ने अपने मन ही मन में कहा, मैंने कहा था तुम्हें खामियाजा भुगतना होगा, तो भुगतना तो पड़ेगा तुम्हें अब। तभी सोनी जी ने कहा, बेटा, हम लोग यही चाहते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा समय तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिताओ, ताकि एक दूसरे को तुम जान सको। मम्मी, पर मैं कह रहा था कि मैं अभी फ़िलहाल। वह आगे बोलता तब तक पापा ने तुरंत उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबा दिया, तो सात्विक तुरंत चुप हो गया। वहीं शगुन ने कहा, मम्मा, ये कह रहे हैं कि सात्विक और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और अब यह शादी के लिए तैयार है, पर क्या बेटा? पर यह कि उन्हें शादी थोड़ी जल्दी करनी है। सुनकर सात्विक हक्का बक्का रह गया। वहीं उस लड़की ने धीरे से सात्विक की तरफ देखा और अपनी एक आंख दबा दी। सब हंसने लगे, इतनी सी बात? तो फिर ठीक है, हम जल्दी पंडित जी से मिलते हैं और सगाई के जस्ट अगले ही दिन शादी का मुहूर्त भी निकाल देने के लिए कहेंगे। बोलकर सभी एक बार फिर शॉपिंग और तैयारी के बारे में बात करने लगे और फिर उठकर सभी डाइनिंग टेबल पर आ गए। खाना खाने के बाद आज की रात अमित जी को यहीं रुक जाने के लिए कहा, तो उन्होंने भी इनकार नहीं किया और रुक गए। जहाँ सब बेहद खुश थे, वहीं सात्विक बहुत बेचैन था और उसे यह समझ नहीं आ रही थी कि लड़की अचानक शादी के लिए तैयार क्यों हो गई। वह देर रात को अपने कमरे के बालकनी में खड़ा था, तभी नीचे उसे शगुन दिखाई दी। वह तुरंत नीचे गया और उसकी कलाई पकड़कर टेरेस पर खींचकर लेकर गया और उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए कहा, मैं नहीं जानता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्यों इस शादी के लिए रेडी हुई हो, पर यह जान लो, मुझसे शादी करना मतलब आग से खेलना है, जल जाओगे तुम। शगुन ने कहा, मैं खुद एक बवंडर हूँ, एक बार तुम मुझ में उलझ जाओगे तो फिर बाहर नहीं निकल पाओगे। उस लड़की ने उंगली दिखाते हुए कहा और तुरंत उसके पकड़ से दूर हो गई। दोस्तों, यह शगुन अचानक शादी के लिए क्यों तैयार हो गई, जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।